मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी बर्फ गिरेगी। बाप रे, आसमान में बादल यही बता रहे हैं। बारिश गिर रही है चिकाला, बर्फ नहीं। जाओ मेरा स्वेटर लेकर आओ चिकाला। ये आखिरी बचा है। ठंड से बचने के लिए मैं इसे पहनूंगा। इसे पहनने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारे मोटेपन से गर्मी नहीं मिलती। और ये स्वेटर मेरा है। मुझे वो वापस दे दो। है तो लेकर दिखाओ। तुम दोनों निकम्मे किसी काम के नहीं हो। पायरेट रेड बार्ट के नकली पैर जैसे हो तुम, जिसके अंदर कीड़े पड़े हैं। जाओ और आग के लिए लकड़ियां लेकर आओ। और ठंड बहुत है, जल्दी आना। फिर शार्क के साथ जाना। एक मिशन है, उसके लिए जाना है। ठीक है कैप्टन। तुम्हारा पैर लकड़ी का नहीं है, ये बहुत दयनीय है चिकाला। क्यों, क्या मतलब? क्योंकि नहीं तो तुम्हें लकड़ियां इकट्ठा नहीं करनी पड़ती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो लियो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि कितनी ठंड है? मैं ऐसी चीज की खोज कर रहा हूँ जो हमें बहुत काम आ सकती है। ये पंखा घूमेगा और ठंडी हवा फेंकेगा, जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो। इसे नाम दिया है हीट चेसर। पर ये तो ठंड का मौसम है, और इस मौसम में तुम गर्मी के बारे में कैसे सोच सकते हो? वैसे खोज किसी का इंतजार नहीं करती दोस्त, खोज तो बस ऐसे ही हो जाती है। देखिए, ये रहा वो आलसी पिल्ला और उसका लंगोटिया दोस्त, उससे भी गया गुजरा। अब ये तुम क्या बना रहे हो? कुछ नहीं। आपका इससे क्या लेना देना है? माइस्ट्रो को ठंडी चढ़ी है, कुछ तो काम करो। अब जंगल में जाओ और आग के लिए लकड़ियां लेकर आओ। जल्दी करो, नहीं तो इन कागज के टुकड़ों को ही आग लगानी पड़ेगी। और ऐसा करने में मुझे बहुत मजा आएगा। जैसे इस घमंडी को ही सब कुछ पता हो। बस तो अब हम खुफिया अड्डे पर चलते हैं। जब बात तुम्हारी नई खोज की हो तो तुम इंतजार नहीं कर सकते। सब हो गया, आओ इसे चेक करते हैं लॉलो। पर ये काम कैसे करती है? इसके सामने खड़े रहो और ठंड का मजा लो। शायद ये थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। ये मत भूलना कि हमें आग के लिए लकड़ियां लेने भी जाना है। ऐसा लग रहा है कि बर्फ गिरेगी। सब लोग अपने अपने घर में आग जलाकर बैठे हैं और हम यहाँ गांव में घूम रहे हैं। तुमने सही कहा। रुको, शायद नहीं। चिमनी सफाई वाले टोनो के घर के बाहर 2 आदमी हैं। अजीब है, वो घर खाली होना चाहिए। माइस्ट्रो ने मुझे चिमनी सफाई वाले टोनी के बारे में बताया था। वो बूढ़ा हो गया है और 2 सालों से वो अपनी बेटी के घर पर रह रहा है। पता नहीं वो 2 आदमी उसके घर के बाहर क्या कर रहे थे। चलो जाकर देखते हैं। लगता है अभी भी अंदर कोई है। नहीं, यहाँ कोई नहीं है। ये तो बेलाडोना के पौधे हैं। यहाँ ये क्या कर रहे हैं? चलो चलकर देखते हैं। और चिमनी साफ करने के लिए वहाँ कई नए साधन भी हैं। बहुत ठंड है लियो, वहाँ कल जाएं? मुझे इतना जरूरी भी नहीं लग रहा। ये बहाना बकवास है, लेकिन ठीक है। पहले वेरोकियो के लिए लकड़ियाँ ले जाते हैं, फिर लेबोरेटरी जाएंगे। लेकिन ठंड वहाँ भी है। चलो भी, हम वहाँ हीट चेजर चला के देखेंगे। तो तुमने कोल्ड चेजर क्यों नहीं बनाया? अब रुको। अब मैंने पावर कम कर दिया है, अब ये ठीक से चलना चाहिए। हाँ? लोलो, मुझे लगता है कहीं तुम्हें जुकाम तो नहीं हो गया? चलो दोस्तों, इतना सुंदर दिन है, हमें बाहर जाकर बर्फ का मजा लेना चाहिए। क्या कहते हो? मैं शहद मिलाकर बेलाडोना का काढ़ा बना लाती हूँ। अगर तुम्हें उससे अच्छा लगे तो तुम भी हमारे साथ आकर बर्फ में खेलो। आकर जरा देखो ना, मैंने जो स्नोमैन बनाया है वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। लेकिन एक चीज की कमी अभी भी इसमें है। हाँ।
और अब ये बन गया। हाँ हाँ, तुम्हें लगता है ये मेरे जैसा दिखता है? मैं जानती थी आज हमें बहुत मजा आएगा। पता है, कल रात मुझे बर्फ गिरेगी ऐसा सपना आया था। सपने में मैंने देखा कि मेडिची का एक बड़ा सा हॉल है। वहाँ सुंदर हल्की सी बर्फ की सारी चीजों को चुपके से ढक रही थी। क्या बकवास है लिसा, बर्फ कभी महलों के अंदर नहीं गिरा करती। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे सपने में बर्फ बड़े चूल्हे की चिमनी से अंदर आई थी। सच में ये सपना बहुत अजीब था लिसा। तुमने अभी चूल्हे के बारे में कहा ना? हाँ तो क्या हुआ, मुझे पता है ये नामुमकिन है। हाँ, जल्दी करो, हमें बिना वक्त गवाए टोनो के घर पहुंचना है। मैं रास्ते में सब बताता हूँ। लेकिन टोनो कौन है? मेरे पीछे आओ। यही वो घर है जहाँ से जाते हमने 2 रहस्यमय आदमियों को देखा था जो अंदर झांक रहे थे। तुमने अंदर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम डरते थे? दरवाजा खुला है। अगर दरवाजा खुला है, इसका मतलब ये है कि हमारे जाने के बाद जरूर कोई आया था। मुझे ये जानना है कि इतने सारे पौधे यहाँ क्यों हैं? ये बेलाडोना के पौधे हैं। इनसे तुमने लॉलो की सर्दी ठीक की थी। और मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर इसे ज्यादा मात्रा में लिया तो इससे नींद आती है और अजीब चीजें दिखाई देती हैं। ये क्या है? यहाँ आओ। ये बिल्कुल मेडिची महल जैसा लगता है। आखिर ये गोल की हुई जगह कौन सी है? मुझे लगता है बड़े हॉल में जहाँ चिमनी है, ये वो जगह है। ये जरूर कोई साधारण कालिख नहीं है लियो, जरा देखो इसे। नहीं, इसमें बेलाडोना का पाउडर मिलाया गया है। इससे पता चलता है कि मेडिची और लॉरेंजो पर बड़ा खतरा है। इसका मतलब यही होता है। कोई तो नींद में सुलाने वाला पाउडर चिमनी के अंदर से फेंकने वाला है। जैसे मेरे सपने में आया था। मतलब मैंने सपने में देखा था वो बर्फ नहीं लेकिन बेलाडोना पाउडर ही था। लगता है ये सपना कोई चेतावनी है। यानी कि यहाँ के गार्ड सो जाएंगे। अगर हमने कुछ नहीं किया तो लॉरेंजो डे मेडिची और उसके परिवार को खतरा हो सकता है। तो हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है, मेरा हीट चेसर। हम महल में चिमनी के अंदर उसे रख देंगे। लेकिन हम महल के अंदर जाएंगे कैसे? उसकी चिंता मत करो, वो मैं संभालूंगी। यही एक रास्ता है जो अस्तबल से होकर सीधा महल के अंदर जाता है। लगता है पहले मुझे ही जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे वजन की वजह से ये रस्सी ही टूट जाएगी। पहले मुझे जाना चाहिए क्योंकि अगर मैं गिरता हूँ तो तुम मुझे हवा में पकड़ सकते हो। लाओ, मुझे दो। मुझे दो। वहाँ देखो क्या है। तुम्हारे पास बेलाडोना पाउडर है? हाँ है। हाँ है। अरे नहीं, ये जगह सही है। मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। लगता है वो लोग यही हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी खोज ठीक से काम करे लियो। क्या तुम्हें भी ये अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, कुछ सुनाई नहीं देता। शायद जब तुम बकवास करते हो तब तुम्हारे दिमाग से ऐसी आवाज आती है। हे, चलो दूर हटो। मुझे चक्कर आ रहे हैं। और देखो ना, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या हुआ होगा? ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारे कंधे पर सो जाऊं प्लीज। जरा संभल कर, यहाँ पर फिसलन है। मैं भी जाता हूँ। इतने सालों से ऐसी नींद कभी नहीं आई। तुमने तो
कमाल कर दिया दोस्तों। कहना पड़ेगा कि कभी सोचा नहीं था कि हीट चेजर हमारे काम भी आएगा। सच कहूँ मैं भी यही सोच रहा था कि ये मशीन किसी काम भी आ सकती है। चलो हम बाहर चलते हैं, अस्तबल के रास्ते से ही बाहर निकल जाएंगे। चिंता मत करो क्योंकि अब मैं रस्सी काटने वाला हूँ। बदनसीबी से आज रात बादल छाए हैं। तो क्या? क्योंकि अगर मौसम साफ होता तो हमें तारे भी नजर आ जाते। अब तक मैंने ऐसी बेवकूफी भरी बात नहीं सुनी है।